हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। साथियों, जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आपके इसमें दस्तावेज सत्यापन होना है। दस्तावेज सत्यापन के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं, साथ ही दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, इस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित जिला, यूनिट या बटालियन, जिसकी सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी और या हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बता दिया जाएगा। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में शैक्षणिक योग्यता आपकी मांगी गई थी, जिसमें जिला पुलिस व इंटेलिजेंसी के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल व शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक थी। इसी प्रकार दूरसंचार में मान्यता प्राप्त स्कूल व शिक्षा बोर्ड में भौतिक विज्ञान व गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें दोस्तों आपको पात्र माना गया था। तो सबसे पहले आपके पास ये 12वीं पास कम से कम आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और इसी के साथ कम से कम आपके पास RSCIT कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, जिस अभ्यर्थी के पास विशेष योग्यता प्रमाण पत्र है, उसके 20 नंबर तक आपको अधिकतम अंक दिए जाएंगे। इसलिए जिनके पास NCC, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा या उपाधि आपके पास है, तो आपने दोस्तों फॉर्म भरते समय भी लगाया होगा, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। इसमें NCC C ग्रेड का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो अधिकतम उसके 10 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार B ग्रेड का प्रमाण पत्र होने पर 8 अंक और A ग्रेड का प्रमाण पत्र आपके पास होने पर 6 अंक प्रदान किए जाने हैं। होमगार्ड दोस्तों, आपने 3 वर्ष तक नियमित रूप से सेवा की है तो उसके 10 अंक है, 2 वर्ष तक किए है तो 8 अंक और 1 वर्ष तक आपने होमगार्ड की सेवा राज्य सरकार में दी है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। पुलिस से संबंधित विषयों डिप्लोमा उपाधि में आपने MA, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित विषय में आपने यदि कोई डिप्लोमा या डिग्री की है तो उसके 10 अंक। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन व कानून के रूप में काम करने के लिए एक विषय में BA या LLB आपने कर रखी है तो उसके 8 नंबर और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा तो आपको दोस्तों उसके 6 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों ने ये शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ ये विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र लगाए तो वो अपने प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं दोस्तों। इसको आपको फाइनल मेरिट में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके अंक आपके जुड़ने वाले हैं। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को जिनको दस्तावेज सत्यापन होने, उनके पास सारे मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी ओरिजिनल आपके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों की प्रति कम से कम 3 प्रतियों में आपके पास होने चाहिए। इसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होने चाहिए, जिसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कम से कम आपके पास होनी चाहिए और इससे अधिक आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसके प्रमाण पत्रों की प्रति और डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। इसी के साथ आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या जो 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तारीख होती है तो 10वीं की मार्कशीट इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ST, SC व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ आपका राजस्थान के मूल निवासी हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। राज्य की सेवा में कोई अभ्यर्थी है तो उसको दोस्तों अपने विभाग से, जिस विभाग में आप कार्य हैं वहाँ का NOC आपको लेकर आना है। और आवेदक यदि कर्तव्य पालन करते हुए मारे गए मृतक आश्रित पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आश्रित है तो उसके संतान होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले संस्था प्रदान से आपका चरित्र प्रमाण पत्र, 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिसमें आपके रिश्तेदार नहीं हो उनसे संबंधित आपका चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा कर रखें, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपके पास NOC व डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। TSP और शहरी क्षेत्र से संबंधित आप है तो वहाँ का प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा।
जिससे चिपकाने के लिए 5 से 6 फोटो आपके पास 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की रंगीन और नवीनतम फोटो आपके पास होना चाहिए। विधवा के मामले उसे पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि किसी का तलाक है तो उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज होना आवश्यक है। कांस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थायी लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल जो विज्ञप्ति में जारी किए गए दिनांक से कम 1 वर्ष का पूर्व का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ विशेष योग्यता में दोस्तों एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र है तो उसका आपका मूल प्रमाण पत्र आपको पास होना आवश्यक है। इसी के साथ आपको राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, इसलिए आपके पास विवाह प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन है तो आपको समस्त प्रकार के दस्तावेज तैयार करके रखने हैं। यानी साथियों मोटे मोटे दस्तावेज इस प्रकार है जो आपको बनाकर रखने हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपकी जन्म तारीख अंकित हो। 12वीं की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 स्नातक की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की अंक तालिकाएँ और आपके पास स्नातक की डिग्री की आपके पास होना आवश्यक है। आपके पास नंबर 4 कंप्यूटर में RSCIT का सर्टिफिकेट कम से कम आपके पास होना चाहिए, या इससे अधिक आपके पास कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नंबर 5 जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लें। नंबर 6 मूल निवास आपके पास होना आवश्यक है। यदि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ऐसे कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप दोस्तों तुरंत प्रभाव से बनवा लें। नंबर 7 पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। दोस्तों अभी आप पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्योंकि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, तो आप अभी अप्लाई कर दें। उसमें 8-10 दिन आपके लगते हैं, तो दस्तावेज सत्यापन के लिए पहले से आपके पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र तैयार रहेगा। वैसे दोस्तों जिस जिला यूनिट व बटालियन से आप भर्ती हो रहे हैं या जहाँ दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर से भी पुलिस चरित्र सत्यापन करवाया जाएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने स्तर से बनाकर रखें, वह उनका काम है, वो करते रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अंतिम शैक्षणिक संस्थान से आपको जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए भी दोस्तों आप संबंधित संस्था से संपर्क करके अपना चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करवा लें। नंबर 9 विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र। जो विवाहित अभ्यर्थी है उनको विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, और जो अविवाहित अभ्यर्थी हैं उनको शपथ पत्र बनवाना होगा। जब दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें भी आपको उसका प्रारूप दे दिया जाएगा। नंबर 10 बच्चों से संबंधित शपथ प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो वो प्रमाण पत्र आपको तैयार करना है कि 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार दहेज नहीं लेने के संबंध में आपको शपथ पत्र देना होगा। इसी के साथ दोस्तों आप 5 से 10 फोटो आपकी रंगीन जो लेटेस्ट फोटो वो खिंचवा के रखें पासपोर्ट साइज की। उसी के साथ नंबर 13 पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई सी फोटो युक्त पहचान आईडी आपके पास होनी आवश्यक है। दोस्तों आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, उसमें फिंगरप्रिंट और आपकी फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, और सारे प्रमाण पत्रों में सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी में क्या नाम लिखा हुआ, किसी में क्या है, किसी में क्या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सब में सेम आपका नाम और जन्म तारीख अपडेट होनी चाहिए। यदि कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है उसके लिए शपथ पत्र लग जाता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा मिस्टेक होगी तो आपको परीक्षा के आगे चरण में वंचित भी किया जा सकता है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नवीनतम व आतन सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट का भी अवलोकन करते रहे। ऑथेंटिक और सही जानकारी वहीं पे मिलेगी। दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जो भी नवीनतम व ताज़ा अपडेट होगी या गाइडलाइन जारी होगी वो भी आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो भी अपडेट होगी, इसके दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल या ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो आगे आने वाली भर्तियाँ, साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।